Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog। कल जो है मैंने बहुत ही एक शदीद लेज़ी डे इंजॉय करके मैं उठी हुई बड़े आराम से 1 बजे। एज़ यू कैन सी मेरा मुंह जो है काफ़ी शदीद सूजा हुआ है, लाइक पफ़ी हो रहा है फ्रॉम ऑल द गंद आई एट येस्टरडे। रात में जो है वो पास्ता शास्ता खाने के बाद मैंने पराठा रोल भी खाया था एंड वाइल आई रियली इंजॉयड इट। उठ के जो मैंने स्केल पे स्पाइक देखा है वो मुझे बिल्कुल ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। सो आजकल लाइक पिछले कोई हफ्ते से जो है मेरा वज़न जो है वो चल रहा था अराउंड 71, 70.5, 71 इस तरह से। एंड अभी जो है मैं जब उठ के मैंने वज़न किया तो 73.3 था। अब मुझे पता है कि ये जो है अब ऑब्वियसली एक दिन में इतना फ़ैट नहीं गेन कर सकते, सो इट्स वाटर वेट फ्रॉम ऑल द हाई कार्ब फूड्स दैट आई हैड एंड ऑल द बाहर के खाने में सोडियम भी बहुत ज़्यादा है, दैट आई हैड। एक्टिविटी लेवल भी बिल्कुल ज़ीरो था। कल मैंने बिल्कुल 2000 स्टेप्स लिए, तो आज जो है ऐसा नहीं होगा बिकॉज लाइक आई सेड जनवरी मेरी बर्थडे तक मुझे अच्छा खासा वज़न कम करना है। इफ़ नॉट 10 kgs तो आई एटलीस्ट वांट बी बैक इन द 60s, क्योंकि 69 भी हो जाए आई विल बी वेरी हैप्पी। और अब जो है उसमें समझें कि बस महीना ही रह गया है, सो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इंशाल्लाह आई विल अचीव दिस। जब मैं सेट आउट होती हूँ कुछ करने के लिए तो इंशाल्लाह करके छोड़ती हूँ। तो और इसका ये रीज़न नहीं है कि मुझे जो है एक एस्थेटिक गोल अचीव करना है अपनी बर्थडे से पहले, येस दैट टू, बट इसलिए बिकॉज चलिए खैर वो एक अलग स्टोरी है, वो अभी नहीं बता सकती आप लोगों को, जनवरी में ही बताऊंगी। तो आज जो है वी आर गोइंग टू हैव अ सुपर सुपर डुपर प्रोडक्टिव डे। आज मैं अलमारियाँ भी करूँगी, जिम भी जाऊँगी, सारे अपने काम इंशाल्लाह अकॉम्प्लिश करूँगी, स्टेप्स भी इंशाल्लाह 10,000 प्लस हिट करूँगी। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले जो है मुँह हाथ धो के नमाज़ पढ़ते हैं और फिर कुछ खाते हैं और फिर उसके बाद अपने काम शुरू करते हैं। मैडम को जो है हमने नया कॉलर पहनाया है, बिडाजली बिडाजली सा। मंबर इधर तो देखो, इधर तो देखो, पाली लग लियो। चलिए जी गाइस, लेट्स स्टार्ट डूइंग द कबर्ड्स। काफ़ी देर हो गई है, थोड़ा सा आज भी प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया। वी विल नॉट लेट दैट गेट अस डाउन। तो शुरू करते हैं। अभी करंटली दिस इज़ अली की अलमारियों का हाल। इट इज़ नॉट प्रिटी। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें ज़रा इन मैडम को, मैडम को अलमारियाँ खाली मिल गई हैं तो अब इन्होंने जाना है अंदर। ये देखें सर, ये देखें जी guys, Ali's cupboards have been cleaned and organized finally। अब ज़रा अपनी करते हैं। नहीं जी गाइस, मेरी अलमारी तो सेट हो गई। सेट ही थी वैसे मेरी अलमारी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ठुस गई थी। सो आई न्यू के टाइम टू डीक्लटर। तो एक सूटकेस जो है भर के मैंने निकाल लिया है देने के लिए। एंड एज ऑलवेज आई एम गोना गिव इट टू शीरी आंटी। तो बस जल्दी से अब कुछ खाने के लिए पकाते हैं और फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या करना है। जिम आई डोंट थिंक मैं आज जा सकूँगी बिकॉज मैंने शीरी आंटी को कमिट किया हुआ था, मैं भूल गई थी। तो आई प्रॉब्ली डू अ वर्कआउट एट होम और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा जी गाइस, सो डिनर स्लैश लेट नाइट डिनर स्लैश स्नैक्स के लिए जो है आई एम मेकिंग दिस डिश। ठीक है, एक कोई फ्लेवर्ड ओट्स आए हैं जिसकी ग्रुप पे बहुत तारीफ हो रही थी और लोग बोल रहे थे द टेस्ट जस्ट लाइक मैगी। सो ऑब्वियसली द नूडल लवर इन मी हैड टू ट्राई देम, बिकॉज अगर मैं नूडल्स को रिप्लेस कर सकूँ ओट्स से, समथिंग हेल्दी समथिंग न्यूट्रिशियस से, तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो वो मैं जो है उसमें थोड़ी सी चिकन, थोड़ी सी सब्जियां डाल के पका रही हूँ ताकि हाई प्रोटीन भी हो जाए, न्यूट्रिशियस भी हो जाए, ओट्स का ओट्स मिल जाए। तो आई एम गोना ट्राई इट एंड लेट यू गाइस नो हाउ इट इज़ है। एंड आई गॉट द चिकन फ्लेवर एंड द चटपटा फ्लेवर। अभी मैं चिकन ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने जो है सब्जियों का मिक्सचर चॉप किया हुआ है, इसमें शिमला मिर्चें, गाजरें हैं, प्याज हैं, और यहाँ जो मैं अपनी चिकन ब्रेस्ट जो है वो ग्रिल कर रही हूँ इसमें मिलाने के लिए। ये हमारी चिकन ग्रिल हो गई है। अब उसी पैन में जो है हम लोग सौटे करेंगे थोड़ा सा गार्लिक, और इसमें फिर हम लोग डालेंगे अपनी वेजीज और वेजीज के साथ वेजीज सौटे करेंगे। फिर हम लोगों ने अपनी चिकन चॉप करके इसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरीके से हम सौटे कर लेंगे। हम लोग डाल रहे हैं 2 पैकेट्स अपने ये ओट्स के, और उसके अंदर हमने डाल दिए हैं 2 कप पानी के। स्मेल तो भाई बिल्कुल मैगी जैसी आ रही है। अब देखते हैं, इसको पकने देंगे फॉर अबाउट 5 मिनट्स। सो दिस इज़ रेडी। खा के आप लोगों को अपडेट करती हूँ कैसा था। गाइस, तो खा पी लिया मैंने। माय वर्डिक्ट के
इट डज़न्ट टेस्ट लाइक चिकन वाला मैगी। इसमें एक डिस्टिंक्टिव सा थोड़ा फ्लेवर है जो कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही किसका है, पार्सली है या थोड़ा लेमनी लेमनी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। बट ऑल इन ऑल इट वॉज़ वेरी वेरी फुलफिलिंग, फेल्ट वेरी हेल्दी, लग रहा था कि कुछ न्यूट्रिशियस जा रहा है आपके पेट में, और मज़े का भी काफ़ी था, थोड़ा हरीसा टाइप फीलिंग आ रही थी, तो बहुत ही मज़े का था। आई डू स्ट्रॉन्गली रिकमेंड इट। चलें जी गाइस, अब मैं जा रही हूँ शीनी आंटी के पास और वापस आके फिर आप लोगों से मुलाकात होती है और हम लोग अपना वर्कआउट करते हैं। चलें जी, आई एम बैक होम, हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत अच्छी गपशप रही। और अब जो है वर्कआउट तो नहीं हो सकता बिकॉज़ रात के 12:30 बज चुके हैं एंड इट्स ओके। मैंने जो जो कुछ अकॉम्प्लिश करना था उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर ली, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। अलमारियों में जो है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़रा ज़्यादा ही टाइम लग गया बिकॉज बहुत ज़्यादा कपड़े थे, आई हैड नो आइडिया कि इतने ज़्यादा समेटने वाले कपड़े हैं। अगेन इट्स ओके, इट वाज स्टिल बेटर देन नथिंग। और बाकी अब हम लोग कल ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की कोशिश कर लेंगे। अब ज़रा मैं देखती हूँ, पीएम स्किन केयर रूटीन करती हूँ, पहले मैं ज़रा अलीस को फ़ोन कर लूँ, मम्मा से बात कर लूँ फिर। चलिए जी गाइज़, मैंने सोचा कि मैं हमेशा आप लोगों के सामने अपनी डे टाइम स्किन केयर रूटीन करती हूँ, तो आज ज़रा मैं पीएम स्किन केयर रूटीन भी कर लूँ। ये जो है मेरी रोज़ की पीएम स्किन केयर रूटीन होती है ना, इट्स ऑलवेज़ द सेम। रेटिनॉल जो है, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया यूज़ करते हुए, इसीलिए नाउ आई यूज़ इट एवरी सिंगल डे। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो यू स्टार्ट ऑफ विद वंस अ वीक एंड देन इंक्रीज एज यू डेवलप टॉलरेंस टू इट। तो सबसे पहले मुंह तो मैंने धो लिया है, डबल क्लेंस कर लिया है। हम शुरू करेंगे विद माय फेवरेट, द मल्टी पेप्टाइड सेंटेला सिरम। ठीक है, पेप्टाइड्स और सेंटेला जो है एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है फॉर ग्लास स्किन। ठीक है, दोनों जो है एंटी एजिंग भी कराते हैं एंड पेप्टाइड्स और सेंटेला को यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो है एंटी एजिंग इफेक्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है ऑब्वियसली, लाइक यू अचीव वेरी गुड स्किन मोर क्विकली। बट एक ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि क्योंकि जो हमारा पेप्टाइड सिरम है उसमें मल्टीपल पेप्टाइड्स हैं, उसमें जो एक पेप्टाइड है दैट प्रोवाइड्स वेरी वेरी डीप हाइड्रेशन। तो एंड ये सबको पता है कि रेटिनॉल जो है, क्योंकि वो आपका सेल टर्नओवर बढ़ाता है तो वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। तो ये जो है इसको साथ यूज़ करने से वो वाला जो इफेक्ट है वो थोड़ा काउंटर हो जाता है एंड रेटिनॉल इंड्यूस्ड इरिटेशन जो होती है उसके चांसेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा, उसमें पैंथेनॉल भी है। पैंथेनॉल अगेन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे सेंटेला सिरम में सेंटेला और एलेंटोइन दोनों हैं, तो ये सूदिंग इफेक्ट देते हैं। अगेन रेटिनॉल इंड्यूस्ड इरिटेशन के चांसेस बहुत कम और क्लोज टू नन कर देते हैं। तो ओवरऑल इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कुड होप फॉर। तो पहले जो है हम लोग पेप्टाइड्स लगाते हैं, पेप्टाइड्स को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होने देते हैं। एटलीस्ट मैं कम से कम वेट करती हूँ 10 मिनट्स, बिकॉज रेटिनॉल इज सपोज टू गो ऑन एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। ठीक है, तो अब मैं ज़रा वेट करूँगी कि हमारा जो पेप्टाइड्स है वो एब्जॉर्ब हो जाए एंड देन वी गोना गो इन विद आवर रेटिनॉल। ठीक है, अब हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। नाउ वी आर गोना गो इन विद आवर रेटिनॉल सिरम। रेटिनॉल जो है हमने वो लेना है और ये हाफ ड्रॉपर हमारे फेस और नेक दोनों के लिए बहुत होगा। ठीक है, तो ये ठीक है, ये जो है हमारा रेटिनॉल लग गया है। हमारा रेटिनॉल जो है वो ऑयल बेस्ड है, इट्स इन स्क्वालिन। स्क्वालिन जो है वो ऑलिव का एक्सट्रैक्ट होता है और वो ऑयल बेस्ड होता है। तो अगेन स्क्वालिन में जो हमने इसको इमर्स किया है उससे भी रेटिनॉल इंड्यूस चांसेस कम होते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन एडवांस्ड रेटिनॉल, इट्स 1%। नॉर्मली जो है इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशंस लोग एज बिगिनर्स नहीं यूज़ करते। नॉर्मली दे स्टार्ट विद 0.3% और 0.5%, बट एज ए बिगिनर आप यू कैन स्टार्ट विद दिस एज वेल। आप एक तो शुरू करें विद वंस अ वीक एंड देन इट्स इमर्स्ड इन स्क्वालिन, तो चांसेस जो है इरिटेशन के बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग वी जस्ट गोना लेट आवर रेटिनॉल एब्जॉर्ब एंड देन वी आर गोना अप्लाई आवर मॉइस्चराइजर। रेटिनॉल जो है हमारा एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो है कोशिश किया करें कि एक अच्छी सी थिक लेयर लगाएं रेटिनॉल के बाद।
ठीक है, मॉइस्चराइज़र हो गया। अब हम लोग जो है लिप बाम लगाते हैं। लिप बाम जो है मैं लगा रही हूँ फेंटी की। इट इज़ द प्लश पुडिंग इंटेंसिव रिकवरी लिप मास्क। एक लेयर हम लोगों ने लगा ली है, कि सर्दियों में जो है लिप्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं मेरे। एंड हमारी PM स्किन केयर इज़ डन। अच्छा जी गाइस, ये शो मैंने कुछ दिन पहले देखना शुरू किया था अली के साथ एंड देन वी स्टार्टेड वाचिंग रेलवे मैन। तो हम लोगों ने फिर ये छोड़ दिया था बीच में से। आई स्टार्टेड री वॉचिंग इट एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस शो। लाइक अभी मैं दूसरे ही एपिसोड पे हूँ और काफ़ी मुझे मज़े का लग रहा है। थोड़ा सा सिमिलर टू रेलवे मैन इन दिस सेंस है कि वहाँ पे भी लाइक एक सॉर्ट ऑफ इलनेस टाइप फैली थी और इसमें भी लाइक पानी से रिलेटेड इलनेस टाइप ही फैली है। तो इट्स नाइस। I don't think Ali is going to be very happy about the fact that मैंने उसके बगैर देख लिया, but I have nothing else to watch. और I think कि हम लोगों की जब से शादी हुई ना, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अली मुझे छोड़ के कहीं गया है। नॉर्मली आई गो टू कराची या आई बिन टू UK, तो अली हैज़ बिन पीछे। और जो छोड़ के जाने वाला जो छुट रहा होता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आई एम मिसिंग हिम अ बिट टू मच। हालांकि अभी एक ही दिन हुआ है एंड आई थिंक अभी 2-3 दिन और अली रुकेगा वहाँ पे। तो बहुत ही मुझे याद आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। मैं जो हूँ रात में शो देखते देखते सो गई थी एंड आई जस्ट गॉट अप। इट्स 10 AM और क्या कहते हैं, जूस मैं अपना पी चुकी हूँ। अब ज़रा मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ और उठते ही मैंने देखा है बाहर बड़े बड़े पार्सल पड़े हुए हैं। बड़े एक्साइटेड हूँ मैं उन पार्सल के बारे में। तो आप लोगों के साथ ज़रा खोलते हैं, उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जी गाइस, कॉफ़ी मैंने पी ली। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ द स्टफ दैट आई गॉट फ्रॉम ऑल इन वन स्टोर। ठीक है ना। सबसे पहले तो फेस एंजॉय कीजिएगा अपनी ग्रोसरी शॉपिंग। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑर्डर की है ये ट्रॉली फॉर ऑल आर अप्लायंसेस। आई नो ये लग रहा है जैसे दुकान है, बट ये बहुत ज़्यादा नीडेड थी क्योंकि हमारी जो पहले थी वो सिंगल डेकर थी, तो उस पर सिर्फ ऊपर की जगह थी। बट नाउ हम लोगों को स्टोर नहीं करने पड़ते अपने अप्लायंसेस, ये सारे जो हैं ऊपर ही आ गए हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस। इट हैज़ व्हील्स, इट्स फोल्डेबल। तो ये जो है अभी मैं हिला नहीं रही, क्योंकि इसके जोड़ में जो है दो ट्रॉलीज हैं बेसिकली, उनके में ये मशीन पड़ी हुई है। तो ये एक है और ये एक है एंड इट इज़ रियली नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव दिस ऑयल स्प्रे। ठीक है ना। सो बेसिकली ये और ये जो है सेम काम करता है, बट दिस इज़ जस्ट लाइक 10 टाइम्स द प्राइस। ठीक है ना। इसमें आप नॉर्मल ऑयल ही डालते हैं और इसमें कोई 0 कैलोरी ऑयल नहीं होता। इसका बस जो वेपराइज़र होता है वो ऑयल को ऐसे डिस्पर्स करता है कि इट स्प्रेड्स अ लॉट एंड इट फील्स लाइक अ लॉट। और अगर आप इसकी कैलोरी न्यूट्रिशन पढ़ने की कोशिश करें तो इट सेज 1/3 ऑफ अ सेकेंड अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसमें 0 कैलोरीज है। बट डज एनी वन रियली स्प्रे 1/3 ऑफ अ सेकेंड? तो डिच दिस, गेट दिस मच ईजियर। ये हो क्या जी। देन आई गॉट दीज कटलरीज रखने के लिए एक स्टोरेज टाइप फॉर द टेबल। तो बहुत अच्छा लगता है, आपके चम्मच कांटे सब इसमें आ जाते हैं एंड इट लुक्स रियली नाइस। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एन एग योक सेपरेटर। ठीक है, इसमें 3 आते हैं। ये है शू रैक जो है हमारे पुराने वाले, वो टूट गए थे किसी से, तो ये वाले मैंने मंगवाए। ये मैं भी सेटअप करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दीज पोर्टेबल सोप्स, ये मैंने 2 मंगवाए हैं पर्स में रखने के लिए, कि कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ साबुन नहीं पड़ा होता, जो कि अक्सर नहीं पड़ा होता, जैसे मोटरवे पे, और अगर आप कोई ऐसी बाथरूम में चले जाएं। तो ये 2 मैंने मंगवाए हैं। ये बेसिकली ड्राई होते हैं, द मोमेंट यू मिक्स वाटर इन देम दे बिकम अ सोप। बचपन में हम बड़ा अम्यूज़ होते थे इनसे। एंड देन अम्मा को जो चाहिए, एक रिमोट डिस्प्ले चाहिए था, वो मंगवाया है। देन आई ऑर्डर्ड अ कपल ऑफ दीज लाइट्स। ये अलमारियों में लग जाती हैं, जस्ट हैव टू प्रेस दीज और ये ऑन हो जाती है और इनमें सेल डलते हैं। तो मैंने अपनी अलमारियों के लिए मंगवाई हैं ऊपर, और अली की अलमारियों के लिए भी, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ ख़ास लाइट्स है नहीं। सो ये हैं वॉलपेपर टाइप मैंने मंगवाया है अपनी कबर्ड्स के लिए, बिकॉज रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था हेट द ब्लैक कबर्ड्स। और मैंने ये डबल टेप मंगवाई है। ठीक है, ये मुझे इसकी ज़रूरत थी। इसमें जो है आप पानी भर के फ्रीज़ करते हो तो पूरी आपकी प्रॉपर बॉल वाली आइस बन जाती है। फिर जो है ये फ़नल है फॉर लाइक भरने के लिए बॉटल्स वगैरह। देन
एंड देन वी हैव दिस चादर स्टॉपर, ठीक है। इसमें जो है मैट्रेस के नीचे जाता है और आप ऊपर चादर फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। खुद मुझे भी अभी इतना यूज़ नहीं करना आता, बट आई ट्राई। इस तरीके से लगता है, ठीक है। एंड ये आपकी चादर फिक्स हो गई है बिल्कुल, ठीक है। ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये आपका मैट्रेस के नीचे जाता है। बेसिकली दिस गोज़ अंडरनीथ योर मैट्रेस लाइक दिस। फिर इसके ऊपर जो है आप अपनी चादर यूँ करके लगाते हैं, ठीक है ना। एंड देन ये जो है ये इस तरह से आप इसके अंदर फिक्स कर देते हैं, तो ये आपकी चादर जो है ये फिक्स हो गई। ये जी गाइस शू रैक असेंबल हो गया है। एंड दीज आर 2 शू रैक्स, वेरी वेरी स्टर्डी, वेरी नाइस, और काफ़ी आसानी से असेंबल हो गए। एंड दीज लुक a lot better than the previous ones also। जी गाइस, अब जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो सेटअप हो गई हैं। ज़रा मैं कमरा साफ़ करूं और फिर उसके बाद मैं शावर लूं, अपनी स्किन केयर करूं, नमाज़ पढ़ूं, और ज़रा आज हमारी हेल्प नहीं आई है तो ज़रा अपने रोबो वैक्यूम को चलाते हैं। गाइस यूफ़ी को हमने सफाई पे लगा दिया है, और ये यूफ़ी जो है हमारी मैडम बड़े मज़े से जो है कारपेट पे भी चल जाती है। कारपेट का पूरा झाड़ू लगा के गई हैं। एंड जब हेल्प, और वैसे भी लाइक आई पर्सनली फील कि ये जो है ना लाइक कन्वेंशनल हेल्प से ज़्यादा अच्छी सफाई करती है, बिकॉज़ पूरा बिस्तर के नीचे जाके हर जगह से सफाई होती है, कारपेट के ऊपर से बहुत अच्छे से। सो चलें, अब हम ज़रा पाइनएप्पल खाते हैं जी। अब हम खाते हैं थोड़ा सा पाइनएप्पल। ये तो पूरा है, पूरा नहीं खाऊंगी, आई प्रॉब्ली हैव लाइक 2-3 स्लाइसेस। चलिए जी गाइस, आई हैव टेकन अ शावर। ये पता नहीं मुझे क्या रेड पैच हो गया, बहुत ही गर्मा गर्म पानी से नहाई हूँ, तो आई थिंक उसकी वजह से, बिकॉज आई हैव एक्जिमा एंड व्हेन आई टेक अ शावर विद वेरी हॉट वाटर, तो ऐसे मेरी बॉडी पे तो बन जाते हैं, मुंह पे पहली दफ़ा बना है। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपने बालों में लगाएंगे द कलर वाओ ड्रीम कोट। इससे जो है आपके बाल बिल्कुल फ्रिज फ्री, सिल्की, स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन ये आप गीले बालों में लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको हीट से किसी भी ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर वगैरह उससे लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर दिस डजंट वर्क। एंड वंस यू डन दैट, ये 1-2 वॉशेस भी लास्ट कर जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं अपनी एक क्विक सी स्किन केयर। मिड डे स्किन केयर करी हूँ, दिन में मैंने अपना वो विटामिन सी वगैरह लगा लिया था। डैम स्किन पे सबसे पहले मैं लगाऊंगी हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के जो हैं हम लोग बस अगेन 2 से 3 ड्रॉप्स लगाएंगे। गाइस आई नो कि आप लोगों को जो है लगता होगा कि मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है तो मैं अब और कुछ दिखाती नहीं हूँ और पीछे से यूज़ करती हूँ और समथिंग लाइक दैट, बट मैं भी आप लोगों को अपनी दराज दिखाती हूँ। इट इज़ सच अ नाइस फीलिंग नोइंग दैट आपका अपना ब्रांड इतना अच्छा दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अब मेरे पास बाहर के ब्रांड्स की, ये दूसरे ब्रांड्स की सिर्फ वही चीज़ें हैं जो कि हमारे अपने ब्रांड की नहीं है, जैसे एक्सफोलिएटर हो गया, जैसे टोनर हो गया, जैसे कि यू नो कोई स्पेशल सिरम हो गया, जैसे एज़लिक एसिड हो गया। एज़लिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर रेडनेस, वो हो गया, या यू नो कोई स्नेल म्यूसिन हो गई, इस तरह की चीज़ हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट हैव एनी थिंग फ्रॉम एनी, लाइक इफ़ आवर ब्रांड हैज़ विटामिन सी, मेरे पास और किसी ब्रांड का विटामिन सी नहीं है, किसी ब्रांड का रेटिनॉल नहीं है, किसी ब्रांड का पेप्टाइड नहीं है, कोई और क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं है। एंड ये सिर्फ आप लोगों के सामने नहीं, लाइक दिस इज़ अ वेरी कैंडिड मोमेंट दैट आई एम हैविंग, और मैं ऑनेस्टली आप लोगों को ये बता रही हूँ। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। सही है, अब हम लोग लगाएंगे हमारा पेप्टाइड सेंटेला। सेंटेला जो है वो ये जो पैच है इसको भी सूट करेगा, क्योंकि इसमें जो मल्टी पेप्टाइड सीरम है इसमें बहुत ज़्यादा सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं।
ये हो गया। अब हम लोग इसको जो है ड्राई होने देंगे। देन वी गोना अप्लाई आवर मॉइस्चराइज़र, एक लाइट सा मेकअप करेंगे एंड वी गुड टू गो। मैं जो हूँ अभी जा रही हूँ, मुझे तस्वीर खिंचवानी है फॉर एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो वो मेरे पास नहीं थी। और जो थी भी वो भी काफ़ी पुरानी हो गई, उसमें आई डोंट इवन लुक लाइक मी एनी मोर। और फिर उसके बाद मैंने जिम जाना है और मैं कॉन्टम्पलेट करी हूँ कि मैं पहले कुछ खा के जाऊँ या फिर वापस आके खाऊँ। वापस आके बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए लाइक पहले, तो मैं कुछ उल्टा सीधा ना खा लूँ, तो आई थिंक पहले ही खा के जाऊँगी। चलें जी, अब हम लोग लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। हम लोग जो है क्विक सा मेकअप करते हैं और फिर बाल ड्राई करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी गाइस, आई एम रेडी। अब ज़रा नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। नमाज मैंने पढ़ ली है। आई एम मेकिंग द चटपटा फ्लेवर टुडे, होपफुली दिस टेस्ट लाइक मैगी। बना सेम तरीके से बनाएंगे, बता के आपको रिव्यू करते हैं। चलिए जी गाइस, चटपटा फ्लेवर आप लोगों को ट्राई करके बताते हैं कैसा था। Guys, the chatpata flavor tasted just like Maggie, and it was so good, so good. ऐसी मुझे satisfaction हो रही है ना, उफ, मेरा नया स्टेपल बन जाएगा अभी। चलें जी guys, I made it to the gym finally. Guys, done with an amazing workout. अब अम्मा को जो है मैंने पास ही उनकी एक फ्रेंड के घर छोड़ा था, उनको पिक करते हैं, फिर घर चलते हैं। वो मारब खड़ी हुई है। हेलो जी, कर आई है मिनी पार्टी। मारब खड़ी हुई है, वो कह रही है कि मुझे शर्म आ रही है। कहाँ है? छुप गई है ना, खूब छुप गई है, कहती शर्मी को। चलें जी गाइस, आई एम होम एंड वापस आते ही मुझे पता चला कि मेरे कमरे की जो एक फ़ाइनल चीज़ थी वो भी आ गई है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो रूम रिवील की होगी। आज मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा रहा। मेरे पूरे दिन स्टेप्स नहीं इतने हुए थे बिकॉज मैं घर से इतना निकली थी। सो आई डिड अ लॉट ऑफ ट्रेडमिल एंड आई गॉट 11,762 स्टेप्स। और अभी भी 10:30 बजे हैं, तो होपफुली कोशिश करेंगे कि थोड़े और हो जाएं। अब ज़रा मेरा थोड़ा चिल टाइम है। डैडी को फ़ोन करती हूँ, अली हमज़ा को फ़ोन करती हूँ, कुछ खाती हूँ, शो देखती हूँ और कल आप लोगों से मुलाकात होती है पार्ट डे 3 ऑफ दिस व्लॉग में। ऑल्सो गाइस, मैं किचन में आई थी तो मैं एक चीज़ जो मैंने आज मंगवाई थी वो तो दिखाना भूल ही गई आप लोगों को। इट्स एन इलेक्ट्रिक वाटर पम्प जो बॉटल्स के अंदर लगता है, जो आपकी वो डिस्पेंसर वाली बॉटल्स होती हैं। एंड आई डोंट नो इफ़ आई मेंशन, ये सब मैंने ऑल इन वन स्टोर से मंगवाया था। लिंक मैं नीचे लगा दूंगी फॉर यू गाइस टू परचेज, बट लेट मी शो यू हाउ कूल दिस इज़। ये कोई भाई खाली चाय का वो पड़ा हुआ है, तो मैंने बोला चलें यही यूज़ कर लेते हैं। मैं ज़रा रिस्की काम कर रही हूँ बट लुक एट दिस, so cool. Assalamu alaikum everyone, welcome back to day 3 of this vlog. आज most probably Ali will be back, so I'm super excited about that. मैं सोच रही हूँ क्योंकि आज Ali will come and see the room in its final state as well, तो अली के लिए ज़रा कमरा वमरा सेट कर दूँ, खुद भी ज़रा अच्छे से तैयार हो जाऊँ आमद करने के लिए अपने शौहर की। एंड आप लोगों को तो नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगी, अभी आज के लिए सिर्फ अली को दिखाऊंगी। तो अभी I'm gonna go have my coffee and then I'll see what we have to do. गाइस, अम्मा ने कीमा आलू बनाया हुआ था एंड आई कैन नेवर रेजिस्ट आलू कीमा, तो मैंने सोचा कि ज़रा मैं वही ट्रैक करके खा लेती हूँ। गाइस, मैंने सोचा था कि मैं नहाऊंगी, तैयार होंगी, अच्छा सा मेकअप करूँगी, कमरा जो है वो तैयार करूँगी, एंड अली जस्ट मैसेज एंड सेड कि वो आज भी नहीं आ रहा। सो आई एम सैड, और सैड होके मेरी वही वाली हालत हो गई, कुछ ना करने वाली। ऑल्सो आई थिंक अनदर रीज़न इज़ कि मैंने जो है एसी शेसी भी चला लिया है, और एसी नहीं, इन्वर्टर का हीटर। मेरा कमरा सही टोस्टी हो गया और मुझे बस दिल चाह रहा है कि मैं कमरे से ही ना निकलूँ अपने, बट इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो जिम तो मैं जाऊँगी। जी गाइस, तो मैं तो बड़ी मायूस होके मैंने नैप ले लिया था, मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, जस्ट वोक अप एंड मैंने ऐसे ही बोला ज़रा अली की लोकेशन भी चेक कर लेते हैं। एंड ही इज़ ऑन द मोटरवे एंड ही इज़ ऑन हिज वे बैक। अब इतनी रात को इतनी ठंड में नहाने का तो मेरा मूड नहीं हो रहा, सो आई थिंक आई एम गोना गेट हिम फ्लावर्स, आई एम गोना गेट हिम समथिंग टू ईट, और उल्टा इस सरप्राइज़ को हम फ्लिप अराउंड करते हैं। समझ नहीं आ रही कि मुझे मैं क्या खाने के लिए लेके आऊँ। मैं से या तो टर्किश ला सकती हूँ या टीटो का पार्मेज़ान चिकन ला सकती हूँ, लेट्स सी, और आई कुड गेट हिम अ गिफ्ट लाइक अ परफ्यूम और समथिंग, देखते हैं।
चलें जी गाइस, मैं आई हूँ अली के लिए फूल लेने के लिए। ये जो है मैंने अली का परफ्यूम लेके जो है पैक करा लिया है, बहुत क्यूट सा। साथ में आई गॉट हिम सम चॉकलेट्स एंड चिप्स एज वेल। और सूप भी मैंने ऑर्डर किया है सेंट्रल से, टॉम यम, सो इट्स गोना बी अ ट्रीट। बस वेट करें कि मेरे फूल आ जाएं। चलिए जी गाइस, सेंट्रल से जो है मैंने हमारा फेवरेट टॉम यम गूंग सूप भी पिक कर लिया है, फूल भी आ गए हैं। नाउ टाइम टू ग्रैब सम कॉफ़ी। नॉर्मली जो है मैं दिन की दूसरी कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, बट टुडे आई एम फीलिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा ग्रॉगी, तो मैंने सोचा पी लेते हैं। F11 में आई डिस्कवर्ड दिस रियली नाइस शॉप कॉल्ड लेस्प्रेसो। मरकज़ में ही है, मेन मरकज़ में, एंड देयर कॉफ़ी इज़ रियली नाइस। आई एम गोना गेट दैट। अच्छा जी गाइस, दिस इज़ द कॉफ़ी शॉप, बिल्कुल बास्किन रॉबिन्स के ऊपर है, मेन F11 मरकज़ में। चलिए जी, कॉफ़ी मैंने अपनी ले ली है। आई ट्राइड द मोका लाटे टुडे। ये इतने मज़े की नहीं थी, बट लास्ट टाइम मैंने आइस्ड वनीला लाटे ट्राई की थी, वो बहुत मज़े की थी। और अब ज़रा मैं F6 आके वेट कर रही हूँ। टेटो से मैंने पार्मेजान चिकन ऑर्डर किया हुआ है, तो मैंने बोला ज़रा कुछ खाने के लिए भी हो जाए अली के लिए। चलें जी गाइस, आई एम होम एंड आई हैव सेट अप माई लिटिल सरप्राइज़। हमज़ा भी बस पहुँच ही गए, हम दोनों साथ साथ ही आए हैं। और मैं बड़ा ही रश करके आई हूँ, बिकॉज मुझे इतना डर लग रहा था कि डैडी भी साथ हैं एंड हील बी लाइक रात के 12 बजे तो क्यों बाहर फिर रही थी। सो आई लिटरली ड्रोव एट 1:30। एज़ यू कैन सी मेरा सांस काफ़ी फूला हुआ है। गाइस लुक हुज हियर। guys. अब What's up, जो guys? सारा कैसे हो? सरप्राइज कमेंट करो सरप्राइज गिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गई। आई डिडंट वांट टू रिकॉर्ड दैट। अब ज़रा हम लोग अपने टॉम यम सूप में कोकोनट मिल्क डाल के गर्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सब सो जाएंगे तब तक। नहीं सोएगा कोई भी इस टाइम, कोई नहीं मज़े की सोता। बात है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने डैडी को जाके बर्गर ख़रीद के खाते देखा। कहाँ से? यार वो सड़ी सी दुकान थी वहाँ पे, वो रेस्ट ले ओवर एरिया पे था, तो अच्छा नहीं वैसे बिल्कुल भी, लेकिन भूख लगी थी। मुझे छोड़ के नहीं जाना है। मुझे तो छोड़ के जाती है ना। I know, it's different when I go. मुझे छोड़ के कराची चले जाओ, नो प्रॉब्लम, एंड व्हेन आई गो मैं सोया नहीं हूँ 4 दिन से, मेरी शक्ल देखो। मैंने शो ढूंढ के रखा है हमारे लिए, हम अभी देखेंगे। कौन सा? चूना, मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया था, अच्छा लग रहा कि नेटफ्लिक्स पे? था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ दिस व्लॉग। फिक्र ना करें कि हम डे 4 नहीं कर रहे, बस सोचा कि आप लोगों को बता दें कि कल हम लोग शो देखते देखते सो गए थे। चूना थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था। हम लोग ने शुरू किया, मे बी इट पिकअप पेस इवेंचुअली, बट अभी के लिए हम लोग ने आधा एपिसोड देखा, तो इतना कोई जैसे रेलवे मैन में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था उस तरह का हैपनिंग था। बट देन अगेन काला पानी भी हम लोगों ने इस तरह से छोड़ दिया था, बट आई फिनिश्ड इट एंड इट वाज वेरी नाइस। तो फिनिश्ड इट? यार ये क्या किया है? अली, तो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ के रखा हुआ था ना शो, हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था। तो खैर क्या कहते हैं, आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह, विच विल बी द रूम रिवील। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इट्स सो नाइस टू हैव माई हस्बैंड बैक होम। बड़ी कोशिश की थी कि अलमारियों पे वॉलपेपर लगा दूं, लेकिन आज जो लगाने वाले आए थे दे सेड कि ये डैमेज्ड है और सही नहीं है, तो ये नहीं लग सका। तो until next time guys, Allah Hafiz.